ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 3 पेज 62-63 में भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, कृष्ण द्वारा माखन चोरी करने का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण को अक्सर एक ऐसे चोर के रूप में चित्रित किया गया है जो गोपियों के घरों से माखन चुरा लेते थे, किंतु इस लीला का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। माखन वास्तव में उस भक्ति का प्रतीक है जो हृदय रूपी दही को साधना, प्रेम और नाम स्मरण के मंथन से प्राप्त होती है। जब हृदय का मंथन किया जाता है तब उसमें से शुद्ध प्रेम और निष्कलंक भक्ति रूपी माखन निकलता है। श्री कृष्ण उसी भक्ति को चुराते हैं, इसलिए उन्हें चित्त चोर यानी हृदयों का चोर कहा जाता है। सामान्य चोर अंधकार में रात के समय घर के स्वामी को बिना जगाए चोरी करता है, लेकिन यह दिव्य चोर कुछ अलग है। जब श्री कृष्ण किसी भक्त का हृदय चुराते हैं तो वो पहले उसे जगा देते हैं, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं और बताते हैं कि वे आ चुके हैं। इस चोरी का परिणाम दुख नहीं बल्कि परम आनंद होता है। जिसका हृदय कृष्ण चुरा लेते हैं वह अत्यंत प्रसन्न, संतुष्ट और धन्य हो जाता है। प्रत्येक गोपी के हृदय में सर्वोच्च प्रकार की भक्ति विद्यमान थी। वे जहाँ भी देखती थी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। वे अपने मस्तक पर नीले रंग का कुमकुम लगाती थी ताकि हर क्षण उन्हें कृष्ण स्मरण बना रहे। उन्हें अनेक पतियों ने इस नीले कुमकुम का विरोध किया, किंतु उसे मिटाने का साहस नहीं कर सके। उन्हें भय था कि ऐसा करना भगवान के प्रति अनादर होगा और उसका दुष्परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। भगवान बाबा ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए अपने हाथों में रखी चमेली की पंखुड़ियों को एक हथेली से दूसरे हथेलों में गिराया। वे पंखुड़ियां आश्चर्य रूप से नीले रत्नों में परिवर्तित हो गई। उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। वे सभी रत्न भी उसी नीले रंग के थे जो श्री कृष्ण के प्रिय रंग का प्रतीक है। बाबा ने जब उन रत्नों को दिखाया तो प्रत्येक रत्न के भीतर अत्यंत सुंदर और स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे रही थी। इस प्रकार गोपियों का जीवन पूर्णतः कृष्णमय हो गया था। उनके विचार, उनकी दृष्टि, उनके आभूषण और उनका प्रेम सब कुछ केवल कृष्ण को समर्पित था। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।